अगर आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। इस वीडियो के एंड तक आप शेयर मार्केट के बेसिक क्लियर समझ जाओगे। शेयर मार्केट में ना आपको लाखों अरेंज करने की ज़रूरत है, ना सालों तक वेट करने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक लर्निंग बेसिस पर भी 10,000 15,000 से भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या होता है। बट वी आर बैक टू द टॉपिक। हम सिंपल शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक बेसिक शेयर मार्केट क्या होता है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं यार, शेयर मार्केट तो अमीरों का ही गेम है, अमीर लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, जी नहीं। आज की डेट में आपको पता है ऑलमोस्ट इंडिया का 7 to 8% पॉपुलेशन जो इसे एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह यूज़ करती है। सो लेट्स सी शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। कंपनीज जहाँ पैसा उठाती हैं, इन्वेस्टर जहाँ पैसा लगाते हैं, ये ओनरशिप का सिस्टम है क्या। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने बिजनेस के लिए पैसा उठाती हैं और हम जैसे लोग उनके शेयर्स को खरीद कर उनका छोटा सा मालिकाना हक हम उनसे लेते हैं। सो टेक्निकली शेयर मार्केट के अंदर दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इक्विटी शेयर में आप कंपनी के मालिक तो बन जाते हैं, पर प्रॉफिट के साथ मिलता है डिविडेंड, राइट। बट प्रेफरेंस शेयर आपको फिक्स डिविडेंड तो देता ही देता है, पर उसमें आप कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। अब बात आती है कि ये शेयर्स और इक्विटीज़ जो हैं वो कहाँ खरीदी और बेची जाती हैं। इसका जवाब है कि डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। डीमेट अकाउंट जो है वो एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है। शेयर्स सेफ रहते हैं, बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। टेक्निकली जैसे पैसा बैंक में होता है वैसे ही शेयर्स डीमेट अकाउंट में होते हैं। बिना डीमेट अकाउंट के आज के टाइम में ट्रेडिंग पॉसिबल है ही नहीं। जैसे हम बैंक अकाउंट में देखें, बैंक अकाउंट में हमारा पैसा का लेन देन होता है, राइट, ट्रांजैक्शंस पूरे शो होते हैं। उसी तरीके से डीमेट में आप कभी भी शेयर्स खरीदते हो तो उसका पूरा लेखा जोखा, सारे ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं वो उसमें मेंशन होता है, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ, डीमेट अकाउंट में सिर्फ शेयर्स ही नहीं, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, आप सबको ट्रैक कर सकते हो इन अ वेरी सेफ वे, राइट। डीमेट अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स दूँ तो एंजल वन है, जेरोधा है, ग्रो है। यहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके एक लर्निंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर्स क्या होते हैं। जब आप किसी कंपनी के एक से ज़्यादा शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर रीज़न ये आता है कि किन कंपनीज के शेयर खरीदें, राइट। तो ऑब्वियसली इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि है टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल, कि आपको कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खरीदने चाहिए, ओके। स्टॉक वर्सेस इंडेक्स, अब ये होते क्या हैं दोनों। स्टॉक सिंगल कंपनी का स्टॉक होता है, जब हम एक सिंगल स्टॉक या मल्टीपल स्टॉक्स एक ही कंपनी के खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज टाटा कंपनी के टाटा पावर के 500 शेयर खरीदे, तो टाटा पावर जो है वो एक सिंगल कंपनी है, ठीक है। और इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो टॉप कंपनीज का ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी एंड सेंसेक्स। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो वो एनएससी का इंडेक्स कहलाता है, और सेंसेक्स की बात करें तो वो बीएससी का इंडेक्स कहलाता है। स्टॉक एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और इंडेक्स मल्टीपल बड़ी कंपनीज का एवरेज होती है। जब लोग यूजुअली बोलते हैं कि मार्केट गिर गया, दैट मीन्स वो इंडेक्स की बात हो रही होती है वहाँ पे। अब आते हैं आईपीओ पे, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक बार ऑफिशियली आपको और बता देती हूँ। आईपीओ होता क्या है। आईपीओ, कंपनी पहली बार मार्केट में उतरती है और उतरने के लिए उसे एक ये मेजर रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जिसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर, राइट। जब कंपनी पहली बार मार्केट में उतरती है तो उसे आईपीओ के थ्रू ही मार्केट के अंदर आना पड़ता है। पब्लिक से पैसा लेना, इट्स आईपीओ वाला पार्ट, राइट। रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
अब रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, रियल लोगों को है। अब हम डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें प्रोफेशनल जो हैं वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो एक शेयर मार्केट का पार्ट है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मोटर सेक्टर हो गया, काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो उस बेसिस पर बिगनर फ्रेंडली तो रहता ही रहता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो खुद डेली मार्केट नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट को एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, बट उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। उन्हें ये तो पता है कि मार्केट से पैसा आता है, बट वो डेली एनालिसिस नहीं कर सकते। तो यहाँ जो आपका पैसा है वो आपका एक्सपर्ट मैनेज करता है, और कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट एज अ ईयरली बेसिस पे वो प्रोवाइड करता है। सो येस, दिस इज़ द म्यूचुअल फंड। अब जो फाइनल कंपैरिजन आता है वो आता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड के फाइनल कंपैरिजन का। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो एक्सपर्ट डिसीजन लेते हैं, राइट। एक्सपर्ट्स जो डेली मार्केट को एनालाइज करते हैं और आपके लिए जो बेस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स में जो रहता है वो हाई रिस्क रहता है। म्यूचुअल फंड में कंट्रोल्ड रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा रहता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप पैसा अगर डाइवर्सिफाई करते हो, 10 जगह लगाते हो, तो वो पैसा कहीं ना कहीं रिस्की नहीं होता है। स्टॉक्स में हाई रिटर्न पॉसिबल भी है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। पर अपनी सूझबूझ से लिया हुआ फैसला, अपने खुद के डिसीजन से लिए हुए स्टॉक्स हमेशा आपको प्रॉफिट दें। ओके। नेक्स्ट, स्टेबल रिटर्न रहता है, हार्डली 30%, 20%, 25%। और स्टॉक्स जब आप खुद परचेस करते हो तो उसका कोई रिटर्न का कैलकुलेशन नहीं होता है। कई कई बार आप 50 to 80% ईयरली बेसिस पे रिटर्न भी निकाल लेते हो। मेरी तरफ से ये एक बिगनर टिप है और वार्निंग भी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। टिप्स पे कभी ट्रेड मत करो, पेशेंस रखो, रिटर्न ज़रूर आता है। और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लर्निंग पर बहुत ध्यान दो। शेयर मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। सीखने वाला ही यहाँ सर्वाइव कर पाता है। जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, उतना ही अच्छा है प्रॉफिट कमाने के लिए। मेरा यही सजेशन रहेगा, फर्स्ट यू लर्न द थिंग्स एंड देन अर्न द मनी। ओके। तो आज मैंने बेसिक्स के क्लियर किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो बनेगा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे आपको पैसा कमा के देती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज आपने शेयर मार्केट में जितना भी बेसिक सीखा है प्लीज़ शेयर विथ मी। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट टू लर्न समथिंग गुड।